याद रखिए फौजी आदमी का ना जो रिस्पेक्ट है ना, याद रखिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पे होता है और कहीं नहीं होता। अपने लिए खुद जागना पड़ता है। जाग जाइए। जैसे आप बहुत ही मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, उतने ही अच्छे तरीके से सीख कर इन्वेस्टमेंट कीजिए। हो सकता है कि आपको बाहर से भी आवाज आए। आज सरस्वती पूजा है तो सरस्वती पूजा में सभी बॉक्स बजा रहे हैं, तो हो सकता है माइट भी आपको थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो। फोकस करना है। फौजी आदमी डिसिप्लिन होता है, वैसे ही डिसिप्लिन से फोकस करना है वीडियो पे। देखिए आप अपने घर में अगर खुद एक माने अगर कमाने वाले हैं, सरकारी नौकरी में है, तो आपको हमेशा बोला जाएगा कि तू तो कमा रहा है, तेरा छोटा भाई तो कमा नहीं रहा है या बड़े भाई कमा नहीं रहे, तो उसकी मदद कर दे, हेल्प कर दे, वगैरह वगैरह। वो हम करते रहते हैं, लेकिन कब तक करेंगे? जब तक कि अपनी फैमिली ना हो जाए, बच्चे ना हो, तो उसके बाद तो आपका पैसा बचेगा ही नहीं। तो आप बचाएंगे कैसे? तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि अपने भाई की मदद ना करें, बिल्कुल कीजिए। अपने भाई हैं, भैया हैं, उनकी मदद कीजिए, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए पैसा। सिंपल सा लॉजिक है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। तो हमारा फोकस वेल्थ क्रिएशन पे ऑलवेज होना चाहिए। अगर हम वेल्थ क्रिएट करेंगे, डेफिनेटली हम विनर होंगे फ्यूचर में। जैसे हम डिसिप्लिन रहते हैं अपने ड्यूटी के लिए, वैसे ही हमें डिसिप्लिन रहना है अपने इन्वेस्टिंग के लिए। आज हमारे वीडियो को देख के अगर म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले बता दूं, एक म्यूचुअल फंड या 2 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप शांति से ना बैठे। कम से कम 4 म्यूचुअल फंड ले। अब 4 म्यूचुअल फंड आप जाके योनो से मत लीजिएगा, योनो एप्लीकेशन से मत लीजिएगा। मैं ये वीडियो हो सकता है डिलीट कर दूं। क्यों योनो एप्लीकेशन से नहीं लीजिएगा? बिकॉज ऑफ कि योनो में आपको एसबीआई के ही म्यूचुअल फंड मिलेंगे। मान लीजिए एसबीआई के म्यूचुअल फंड अगर खराब परफॉर्मेंस करे किसी साल, तो आपका पूरा म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। फिर आप क्या बोलेंगे कि मैंने बताया था, तो आपने इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड में और आप लॉस में जा रहे हैं। लेकिन रीजन क्या है कि आपको डाइवर्सिफाई करना है। एक पराग पारिक ले लीजिए, एक आईसीआईसी का ले लीजिए, एक एसबीआई का ले लीजिए। इस तरह से अपने आप को डाइवर्सिफाई कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म में। मैंने ये भी देखा कि कोई मैसेज कर रहा है मुझे कि लोन लेके म्यूचुअल फंड में लगा दूं। देखिए मैंने देखा है, जब मैं सर्विस में था मैंने देखा है लोन लेके मार्केट में इन्वेस्टिंग करना, और उसके बाद वो तो लग रहा है कि जैसे कि उसका सब कुछ लूट गया। क्यों? क्योंकि मार्केट गारंटी रिटर्न नहीं देता, और उसने एफ एंड इंट्राडे में लगा दिया। एफ एंड इंट्राडे फौजियों को लूट रहा है। फौजियों को नहीं, जितने सरकारी नौकरी हैं सबको। 92% जो इन्वेस्टर हैं वो लॉस बना रहे हैं एफ में। फिर भी आप एफ एंड कर रहे हैं कि हम प्रॉफिट बना लेंगे। किसी एजेंट को पैसा दे रहे हैं, कहीं दे रहे हैं। आप अपने आप पर फोकस कीजिए, खुद को एजुकेट कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रॉमिस करता हूं आने वाले 2 से 3 साल में आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह अपने पर्सनल फाइनेंस को मेंटेन कर पाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी फौजी भाइयों को भी सेंड कर दीजिए। कोई सरकारी नौकरी कर रहा है उनको भी सेंड कर दीजिए। अपने फैमिलीज में सबको बताइए, अवेयर कराइए कि वेल्थ क्रिएशन कितना इंपॉर्टेंट है फॉर योर फ्यूचर। आपके बच्चों का फ्यूचर है, तो वो वही देखिए। एफडी में आप पैसा रखते हैं रिटायरमेंट के बाद, एफडी कितने दिन रहता है? आज मान लीजिए आज 30,000 32,000 पेंशन से 17 साल करके अगर आ भी गया, तो क्या 32,000 से आज तो चल जाएगा 2 साल 3 साल। इन्फ्लेशन जब आ जाएगी, यही जो आज का घर खर्च 20,000 है वो 40,000 हो जाएगा 5 से 6 साल बाद। लेकिन हमारा पेंशन कितना बढ़ेगा? 2 से 3,000 8,000 बढ़ गया। मेंटेन होगा? नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे? उस समय में ऐसे जगह पे नौकरी करेंगे जहां हमें करने की इच्छा नहीं होगी। तो जो 17 साल मैंने बलिदान दिया, अपनी जवानी दिया, अपना सब कुछ दिया, परिवार से दूर रहा, उसका क्या? किसी को फर्क नहीं, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता आप क्या करते हैं। आपको फर्क पड़ेगा अगर आप अपने लिए नहीं करेंगे। मैं बार बार यही कहता हूं सबसे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना उतना ही जरूरी है जितना कि आप दूसरे जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले कोई भी गारंटी रिटर्न देता है 10% से ज्यादा बोलता है, वहां मत जाइए, वो फ्रॉड कर रहा है। जब हम अपने अमाउंट पे रिस्क लेते हैं ना, तब हमें जाकर 12% 20% रिटर्न मिलता है। कोई गारंटी बोलकर दे रहा है, इसका मतलब वो फ्रॉड कर रहा है आपके साथ। तो ऐसा मत कीजिए, वहां इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। दूसरी बात, सबसे पहले आपको समझना है कि आप कितना अमाउंट करें। कभी भी
जो म्यूचुअल फंड में है, जो अपने सीनियर्स हैं फौज में, जो ऑलरेडी सीनियर मतलब सर्विस में सीनियर नहीं, चाहे वो आपसे जूनियर हो, म्यूचुअल फंड में 5 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपकी सर्विस 15 साल 20 साल हो गई, आप नहीं जानते, पुराने जो हमारे सीनियर्स हैं वो नहीं जानते, 20 साल वाले भी कर रहे हैं, एक एसएम साहब ने भी किया। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड है क्या। तो वहां पर मैंने जब उनको बताया तब उनको रियलाइज हुआ कि आजकल के यंग जनरेशन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको भी करना जरूरी है। आप अपने जो पेंशन आते हैं उस पैसे से कुछ नहीं होने वाला, उसे तो छूना मत, उसे तो बच्चों के लिए रख दोगे, फिर कहां कहां नौकरी करते रहेंगे। तो अभी मौका है, आप अभी रिस्क नहीं लेंगे तो कब लेंगे। अगर बात करें कि अगर आप स्पोर्ट्स के अच्छे प्लेयर हैं तो यंग में रहेंगे ना, 20 में, 18 साल में, 25 साल में, तो आप ड्यूरिंग ड्यूटी, जब आप एक सर्विस में हो, एक जॉब में हो, तब रिस्क नहीं लोगे तो कब लोगे। आपको रिस्क लेना है, और जब तक सर्विस है तब तक का इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ क्रिएट करना है। आप वेल्थ क्रिएशन नहीं करेंगे जब तक ये नहीं जान पाएंगे कि पैसा कैसे पैसा बनाते हैं, प्रॉमिस करता हूं आपको कभी आप रिच नहीं बन पाएंगे। क्योंकि एक इन्वेस्टिंग से ही रिच बना जा सकता है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से रिस्क आपको हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप अच्छे अमाउंट पे पहुंचे, लेकिन एक जो गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है, फौजी बंदा है, वो कैसे बिजनेस कर पाएगा। आप जितना भी गाइड कर दीजिए, सुपरविजन कर दीजिए, चाहे आप फौज में, मेरे साथ 10 ऐसे बंदे हैं, 12 ऐसे बंदे हैं जो बोलते थे कि मेरा इतना बिजनेस चल रहा है, इतना चल रहा है। नहीं चलता दोस्त, नहीं चलता। मैंने भी अपने स्कूल को ओपन किया, फिर उसको क्लोज किया, फिर पेंशन आया, फिर दोनों स्कूल को रीओपन किया अच्छे से, फिर से एकदम बिल्कुल डेकोरेट करके। तब क्यों? क्योंकि जो टीचर भी होते हैं ना, उनको भी गाइड करने की जरूरत है। आप इतना मेहनत कर पाते हैं बिकॉज ऑफ कि आपको ट्रेनिंग दिया गया है। आपके तरह बराबर कोई नहीं करेगा। और आपका अगर सामान है, ये घर अगर पुराना होगा ना तो इसे पेंट मैं करवाऊंगा, ये अगर इसमें कहीं निशान या दाग लग गया ना तो उसको साफ मैं करूंगा, बिकॉज ऑफ कि मेरा मेहनत का पैसा लगा है। कोई भी इंप्लॉइज हो, कोई भी आपके बिहाफ में काम करता है तो आपके जैसा कभी नहीं कर पाएगा। तो रिक्वेस्ट है कि इन्वेस्टिंग करके अपने फ्यूचर को ब्राइट कीजिए। और अगर आपको पता नहीं है तो 3 स्मॉल कैप मत लीजिए, 3 फ्लैक्सी कैप में मत घुस जाइए। म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, देख रहे हैं रिटर्न ये फंड ज्यादा दिया है तो इसी फंड में इन्वेस्टमेंट करें। पूछिए मुझसे, अगर ज्यादा डाउट है तो मेरा एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से बिल्कुल चैट कीजिए, मुझसे पूछ लीजिए, जो डिस्कस करना है, जो गोल सेट करना है मेरे से पूछ लीजिए। 3 साल के लिए अलग फंड होता है, 5 साल के लिए कोई अलग म्यूचुअल फंड होता है, 10 साल के लिए कोई अलग म्यूचुअल फंड होता है। रिस्क जब तक आप जानते हैं कि हाउ टू ड्राइव, गाड़ी को कैसे चलाएं, तो अब तक कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, आप सेफ हैं। लेकिन जब आप नहीं जानते कि गाड़ी कैसे चलाना है, कार कैसे ड्राइव करना है, तब जाकर आपको खतरा होता है। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब आपको नॉलेज नहीं होता तो आप डर जाते हैं, वहां से लॉस, जो टेम्पोररी लॉस है उसको बुक करते हैं। लेकिन जब आपको गाइड किया जाता है, आपको बताया जाता है, आप में थोड़ी सी ये आती है तो आप उसको रखते हैं, क्योंकि आप अपने गोल के अकॉर्डिंग कि 5 साल बाद मुझे निकालना है तो वैसे ही म्यूचुअल फंड लीजिए, 7 साल बाद निकालना है तो फिर वैसा म्यूचुअल फंड है। सबके लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड है, तो जितना लॉन्ग टर्म के लिए चलाएंगे उतना अच्छा रिटर्न मिलेगा म्यूचुअल फंड में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, नहीं किए तो 100 रुपए से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो कीजिए, स्टार्ट करके देखिए, जरूर आपको प्रॉफिट मिलेगा। और बिलीव नहीं होता तो मैंने बार बार कहा है कि जो फंड में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उनका जाके एक बार पोर्टफोलियो रिक्वेस्ट करके देख लीजिए, वो ऑलवेज प्रॉफिट में है। तो आप जब 5 साल के बाद चलते हैं तो ऑलवेज प्रॉफिटेबल रहते हैं, जब तक कि वॉर लाइक सिचुएशन ना हो। आज के डेट में वॉर लाइक सिचुएशन, कोई भी कंट्री की लड़ाई हो जाती है तो उतना इफेक्ट नहीं होता। रसिया में हो गया, कुछ हुआ नहीं हुआ, इजराइल में हुआ, कुछ हुआ नहीं हुआ। कहने का मतलब साफ है कि सभी जान गए हैं कि इन्वेस्टिंग जरूरी है, मार्केट बंद नहीं होना चाहिए, सब कुछ चलना चाहिए। एडवांस कंट्री बनने जा रहे हैं हम लोग, बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ दिख रहा है फ्यूचर का। तो इसका फायदा आपको इस जनरेशन में लेना है कि अगले जनरेशन को और ज्यादा फायदा मिला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ ऐसे ही जोश के साथ, और थैंक यू सो मच सभी को। जय हिंद।